कैसे हैं सब लोग। उत्तराखंड जो है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जो है एसआई के लिए कई सारी पोस्ट आई हैं अलग अलग। जैसे कि एसआई सिविल के लिए जो पोस्ट आई है, सिविल के लिए पोस्ट आई है, और जो है इंटेलिजेंस में भी पोस्ट आई है, इंटेलिजेंस में पोस्ट आई है, और फिर उसके बाद में पीएससी में जो है पीएससी में आई है और फायर में आई है। तो ये जो पोस्ट हैं आई हुई हैं, इसमें जो है थोड़ी थोड़ी सब में पोस्ट आई हुई हैं। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे। जो एसआई सिविल के लिए है इसमें आए हैं 65 पद, और जो इसके बाद में जो आई है एसआई इंटेलिजेंस के लिए जो पोस्ट आई है ये आई है 43 पोस्ट आई है। इंटेलिजेंस के लिए जो पोस्ट आई है 43 पोस्ट आई है। पीएससी के लिए जो पोस्ट आई है 89 पोस्ट आई है। फिर उसके बाद में जो पोस्ट आई है फायर वाले के लिए, एसआई फायर के लिए जो है 24 पोस्ट आई हैं। तो टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी हैं ये 221 हैं। 221 वैकेंसी जो है टोटल आई हुई हैं। तो बाकी जो है कैटेगरी वाइज जो है इसमें आप डिवाइड कर लीजिएगा, आगे नोटिफिकेशन में दिया हुआ कैटेगरी वाइज तो मैं दिखा दूंगा, या फिर आप अपने आप से ही देख लेना, उसको जो है पढ़ लेना आराम से। जो ये विज्ञापन आया था 3 तारीख को आया था, आपने जो अवेयर होंगे उन्होंने पढ़ ही लिया होगा। फिर जो आवेदन की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है वो 8 तारीख से 8 जनवरी से शुरू हो चुका है, और जो अंतिम तिथि है इसकी ये 21 तारीख है 21। और जो अनुमानित परीक्षा का जो ये है कि परीक्षा कब होगी, तो अनुमानित परीक्षा है कि जुलाई में परीक्षा हो सकती है। तो एक बार मैं डेट फिर से कंफर्म करा देता हूँ। विज्ञापन इसका 3 तारीख को आया था, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने की जो डेट है 8 जनवरी है, और 21 फरवरी जो है इसकी अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की। तो 21 फरवरी जो है आप ध्यान रखिए, अंतिम तिथि इसकी 21 फरवरी है। रिक्तियाँ घटाई बढ़ाई जा सकती हैं। आप इसको जो है फॉर्म भर सकते हैं OTR के माध्यम से, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जा करके उसमें उसकी वेबसाइट पे, और जो है फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अगर फॉर्म भरने में कोई परेशानी हो रही हो तो आप जो है ये नंबर दिए हुए हैं, और व्हाट्सएप नंबर है, और जो है मोबाइल नंबर है, या फिर ये मेल आईडी है, तो इस पे आप जा करके संपर्क कर सकते हैं अगर आपको कोई फॉर्म भरने में असुविधा हो रही हो। बाकी मैं बता देता हूँ आगे जो है कोई डिटेल अगर रह जाती है तो। इसकी जो आयु जो सीमा है 21 से 28 वर्ष, सब में आयु की सीमा जो है 21 से 28 वर्ष है। और जो है आरक्षण कैटेगरी वाइज अलग अलग है, किस व्यक्ति को कितना आरक्षण मिलेगा, क्षैतिज या मतलब जो है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कितना किसको मिलेगा, ये आप पढ़ लीजिएगा इत्मीनान से आपके अपने अनुसार। जो इसकी योग्यता है ये स्नातक की उपाधि जिसकी जो है होनी चाहिए, और जो है या फिर उसके समकक्ष कोई योग्यता होनी चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो योग्यता है इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष कोई योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया सिविल वाले के लिए। और जो है उसके बाद में जो है हम लोग जो है बात कर लेते हैं फिजिकल, जो है फिजिकल की उसकी जो अपीयरेंस का कितना होना चाहिए। तो ये जो सिविल वाले के लिए है ये है पुरुष के लिए 167.70, और जो है 152 सेंटीमीटर महिला अभ्यर्थियों के लिए हाइट होनी चाहिए। जनरल, अनुसूचित जाति और ओबीसी, ये 3 कैटेगरी के लिए। अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए, और 147 सेंटीमीटर जो है महिलाओं के लिए हाइट होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र से जो आते हैं उनके लिए 162.60 जो है सेंटीमीटर पुरुषों के लिए, और 147 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए जो है सीने का चेस्ट का माप नहीं होता है, पुरुषों के लिए जो दिया हुआ है 78.8 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और 83.8 सेंटीमीटर फुला करके। और अनुसूचित जाति और पर्वतीय क्षेत्र के लिए जो है 76.5 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और 81.5 सेंटीमीटर फुला करके। 5 सेंटीमीटर जो है फुलाना सबके लिए अनिवार्य है। महिला अभ्यर्थियों के लिए जो है वजन की भी बात की गई है, 45 किलोग्राम मिनिमम जो है वजन इनका होना चाहिए। आप जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा के बारे में इधर लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये आपकी जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा होने वाली है इस तरीके से। और फिर आगे हम लोग बात करते हैं कि फिर महिला अभ्यर्थियों के लिए बारे में भी बताया हुआ है। चयनित जो है लिखित परीक्षा के उपरांत जो है मेरिट के अनुसार जो है शारीरिक यानी कि जो है उसका मेडिकल के लिए जो है अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, एक एक करके जो है डेट दे दी जाएगी, सबको जो है बुला लिया जाएगा।
और जो है जो आपकी लिखित परीक्षा जो आपकी परीक्षा होने वाली है एमसीक्यू आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे, और जो है ये जो सीबीटी होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो आप इसको जो है बहुत इत्मीनान से पढ़िएगा। और ऐसे ही जो है दूसरी वाली पोस्ट है उसके लिए जो है दिया हुआ 21 से 28 दिया हुआ है, और इंटेलिजेंस वाली जो पोस्ट है उसके लिए 21 से 28 है, और बाकी जो है उसकी भी योग्यता न्यूनतम स्नातक है, भूतपूर्व सैनिक के लिए इंटरमीडिएट या समकक्ष है, और फिर उसके बाद में जो है फिजिकल अपीयरेंस दिया हुआ है। फिजिकल अपीयरेंस जो है सेम इसका भी है, और नहीं सेम तो नहीं है, इसका थोड़ा सा अलग है, तो मैं बता देता हूँ। सामान्य जाति के लिए जो है 167.70 है, अनुसूचित जाति के लिए जो है 160 सेंटीमीटर है, और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 162.60 सेंटीमीटर है। सीना जो है चेस्ट का अपीयरेंस जो है सेम है, तो आप जो है चेस्ट का अपीयरेंस देख लीजिएगा। 5 सेंटीमीटर फुलाना जो है इसमें भी अनिवार्य है, और जो है उसके बाद में पर्वतीय क्षेत्रों का निर्धारण इसमें लिखा हुआ है क्या क्या है, ये आप देख लीजिएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, इसमें भी जो है एमसीक्यू वाली जो है परीक्षा होने वाली है, सेम परीक्षा इसकी भी होगी। और फिर तीसरा है पीएससी वाले का लिए, जो फायर वाले के लिए जो है इसके लिए भी जो है स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, और जो भूतपूर्व सैनिक के लिए इंटरमीडिएट। फिर अब जो शारीरिक अहर्ताएँ हैं ये इसका ये दिया हुआ है, मतलब जो फिजिकल परीक्षा होने वाली है उसके बारे में डिटेलिंग दी हुई है। महिला अभ्यर्थियों के लिए जो है 45 किलोग्राम मिनिमम होना चाहिए, अनिवार्य है। और उसके बाद में मैं बता देता हूँ इसकी भी जो लिखित परीक्षा जो है 100 नंबर की एमसीक्यू होगी, 2 घंटे की एमसीक्यू होने वाला है, और लिखित परीक्षा के हिसाब से जो है मेरिट बनेगी। सामान्य ओबीसी के लिए जो जनरल ओबीसी के कैंडिडेट के लिए 45% जो है मार्क्स लाना अनिवार्य है, और फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो 35%, और फिर उसके बाद में अगर वो इतना नहीं लाते तो योग्य नहीं माने जाएंगे। और 1/4 का जो है नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा परीक्षा देते समय। और उसके बाद में जो है ये परीक्षा जो होने वाली है सीबीटी में होने वाली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन अभी एग्जामिनेशन होने वाला है, और ये जो एग्जामिनेशन जुलाई के अराउंड में कराया जाएगा। तो एक अनुमानित जो है तिथि बता दी गई है। और एक चीज़ और जान लीजिए, जो परीक्षा शुल्क जो है कोई नहीं है, इस फॉर्म को भरने के लिए जो है केवल उत्तराखंड के मूल निवासी, या फिर जिन्होंने उत्तराखंड में पढ़ाई करी हो, या फिर उनके माता पिता में से कोई व्यक्ति उत्तराखंड सरकार के तरफ से जॉब कर रहा हो, तो ये सारे लोग जो हैं उसके लिए पात्र हैं। बाकी आप पढ़ लीजिएगा सारी चीज़ें, अगर आप उसमें जो योग्य होते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और कोई अगर डिटेल और रह गई हो बताने के लिए तो मैं बता देता हूँ, अदरवाइज़ जो है आप अपने आप से पढ़ लीजिएगा। जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे ये www.SSC.uk.gov.in के माध्यम से जो है ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। OTR बनाना होगा आपको जो है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद में आप फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। फ़ोटो का साइज़ जो रहने वाला है 50 KB मिनिमम, मतलब अधिकतम, और जो है 50 KB के अंदर जो है साइन होनी चाहिए। बाएं हाथ के अंगूठे का जो है स्कैन होना चाहिए आपके पास, लेफ्ट हैंड थंब का स्कैन कॉपी होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो है आप कर लीजिएगा। और उसके बाद में परीक्षा शुल्क इसका जो है निःशुल्क है, कोई परीक्षा शुल्क जो है नहीं लिया जाएगा आपसे। और उत्तराखंड में अभी जो है लगभग सारे एग्जाम में परीक्षा शुल्क नहीं पड़ रहे हैं। तो बाकी चीज़ें देखता हूँ कुछ और बताने वाली चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें हो गई हैं। तो आपको अगर कोई परेशानी होती है तो आप दिए हुए नंबर पे फ़ोन भी कर सकते हैं। बाकी जो है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे भी पूछ सकते हैं अगर कोई सहायता चाहिए हो। बाकी अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।